सच की परछाई डिजिटल न्यूज चांदपुर बिजनौर यूपी। पत्रकार कृष्ण अवतार वर्मा। केंद्र सरकार के 3 नए कानून आज 1 जुलाई 2024 SI लागू करने का श्री गणेश हो चुका है। इसी की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य SI आज चांदपुर पुलिस कोतवाली परिसर में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों की आहुति मीटिंग में बिजनौर के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्च साहब ने विस्तार SI जानकारी दी। किस बदले कानून में क्या नई बातें हैं। चांदपुर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद SI 3 नए कानून एक दृष्टि नामक शीर्षक की 4 पेज की जारी पुस्तक में 3 नए कानून का खुलासा विस्तार SI किया गया है। 3 नए कानून में भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अधिनियमित है, जो आज 1 जुलाई 2024 SI प्रवर्तन में आ जाएंगे। प्रवर्तन में आने वाले नए कानूनों में सरकार का उद्देश्य न्याय दंड नहीं को सुनिश्चित करते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर नागरिक केंद्रित विधिक संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब ASP ग्रामीण राम अर्च साहब नए कानूनों के बारे में विस्तार SI जानकारी दे रहे हैं। वीडियो को सुनें और समझें और आम जन तक जानकारी साझा करें। यह सुधार भारत में एक निष्पक्ष, आधुनिक और न्यायपूर्ण कानूनी दावे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें जो परिवर्तन हुआ है उसमें नए कानून से लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता, मैंने पहले बताया कि ये चूंकि औपनिवेशिक जो सरकार ब्रिटिश सरकार से इसने बनाया था, तो उससे मुक्ति मिलेगी जो है, और उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलेगा जो है। इसमें दंड के बजाय जो है न्याय पर ध्यान केंद्रित है। सबके साथ समान व्यवहार इसका मुख्य जो है वो ध्यान केंद्रित है, मुख्य विषय है। यह कानून जो है भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करते हैं। इनमें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ बनाया गया है। यह कानून व्यक्तिगत और व्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरूप है, और सबसे बड़ी चीज इसमें पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करेंगे। जो पीड़ित है, विक्टिम है, वो केंद्र में होगा। जो इन कानूनों की आत्मा न्याय, समानता और निष्पक्षता है। इसका जो सार है वो न्याय, समानता और निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। हमने बताया नहीं, पुलिस के लिए भी इसमें जो है बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज, इन जो नए कानून है एविडेंस एक्ट और सब में जो है परिवर्तन करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सब कुछ डिस्टर्ब हो जा रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप देखिए, जैसे अभी तक ये था कि जो है जिसे न्यायालय से सम्मन आता था, सम्मन को हमें तामील करना पड़ता था व्यक्तिगत रूप से जाकर, ऑन द स्पॉट, घर पे ऑन स्पॉट जाइए। उसका तरीका होता था कि हम उसको बजात खास तामीला करें, या उसको जो है उसके किसी वारिशान को दें, जो है सगे संबंधी को, या फिर अगर कोई नहीं मिलता था तो एक चस्पा विधि होती थी कि 2 लोगों के समक्ष हमने उसके घर पे चस्पा कर दिया। अब क्या है, अब मोबाइल पर भी हम उसको जो है ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम उसको जो है अवगत कराते हैं। अगर उसने उसको सीन कर लिया, जैसा आप जानते हैं कि वो ग्रीन हो गया, और उसका प्रिंट आउट निकाल के हम लगा देंगे न्यायालय में, जो है ये हमने उसके इस मोबाइल नंबर पे इसको जो है तामील कर दिया। तो ये पहले भी लोग करते थे, लेकिन वो अनौपचारिक था, जो है उसमें कानूनी मान्यता उसकी नहीं थी। जो तामीला था उसकी कानूनी मान्यता नहीं थी। लेकिन चूंकि अब जो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत सारा हमारे जीवन में बढ़ गई हैं, अब इसको इस नए कानून में एविडेंस एक्ट में समायोजित करते हुए और इन सब चीज़ों पर को जो है वो प्रेफर करते हुए और ये मान्यता दी गई, इसको कानूनी मान्यता दी गई। इस हिसाब से जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, और पुलिस को भी मेरी समझ से सहूलियत होगी इसमें सम्मन को तामील करने में।